हाल ही में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC ट्रॉफी जीती, जो कि साउथ अफ्रीका की 27 साल में पहली ICC ट्रॉफी थी। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आखिर WTC के फाइनल में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम ही क्यों पहुंची, और आखिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टीम WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे की? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WTC में पॉइंट सिस्टम की, कि टीमों को पॉइंट कैसे मिलते हैं और किस तरह वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। ICC ने टेस्ट खेलने का दर्जा 12 टीमों को दे रखा है, जिसमें से 9 टीमें WTC में खेलती हैं और 3 टीमें WTC में नहीं खेलती। जो 9 टीमें खेलती हैं उनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ शामिल हैं। और जो 3 टीमें WTC में नहीं खेलती वो हैं आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान। यानी कि जो भी टीम आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलेगी वो मैच WTC में काउंट नहीं होगा। अब बात करें WTC में खेलने वाली टीमों की, तो WTC में खेलने वाली प्रत्येक टीम को 6 सीरीज़ खेलनी होती हैं, जिसमें से 3 सीरीज़ अपने घर में और 3 सीरीज़ बाहर खेलनी होती हैं। और ये जो 6 सीरीज़ होती हैं वो अलग अलग 6 टीमों के खिलाफ होती हैं, यानी कि कोई भी 2 टीमें एक WTC साइकिल में 2 सीरीज़ नहीं खेल सकती। जैसे कि भारत इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और अब इस WTC साइकिल में भारत इंग्लैंड से और कोई सीरीज़ नहीं खेलेगा। ICC ने हर टीम के खिलाफ केवल एक सीरीज़ खेलने का नियम इसलिए बनाया है ताकि कोई भी बड़ी टीम जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, कोई छोटी टीम जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाफ दो सीरीज ना खेल सके, क्योंकि अगर ये दोनों टीमें 2-2 सीरीज़ खेलेंगी तो ये ज़्यादा पॉइंट कमा लेंगी। अब बात करें पॉइंट सिस्टम की, तो WTC में प्रत्येक मैच के लिए 12 पॉइंट मिलते हैं, यानी जो टीम जीतती है उसको 12 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है तो उस सीरीज़ में टोटल पॉइंट हुए 24, और अगर 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है तो उसमें पॉइंट हुए 36, और अगर 5 मैच की सीरीज़ है तो उसमें पॉइंट हुए 60 पॉइंट, क्योंकि हर मैच के लिए 12 पॉइंट मिलते हैं। यानी 2 मैच की सीरीज़ में 24 पॉइंट और 5 मैच की सीरीज़ में 60 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि सभी टीमें 5-5 मैचों की सीरीज़ खेलना चाहेंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉइंट होते हैं, क्योंकि 5 मैच सीरीज में 60 पॉइंट हैं, जबकि 2 मैच की सीरीज़ में 24-24 पॉइंट हैं। लेकिन 60 पॉइंट वाली सीरीज़ खेलने में उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि वे ज़्यादा पॉइंट अर्जित कर सकेंगी। लेकिन असल बात इसके उलट है, यानी असल पेच यहीं फंसता है, क्योंकि WTC में पॉइंट्स इतने मैटर नहीं करते, बल्कि मैटर करते हैं परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज। किसी भी टीम को फाइनल में पहुंचना है तो उसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझें, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड कोई सीरीज़ खेल रही हैं जिसमें 2 मैच हैं और 2 मैच के पॉइंट हुए 24। वहीं दूसरी ओर भारत और इंग्लैंड एक सीरीज़ खेल रहे हैं जिसके 5 मैच हैं और 5 मैचों के पॉइंट हुए 60। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली जो 2 मैच की सीरीज़ है उसमें अगर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों एक मैच जीत जाएँ तो दोनों को पॉइंट मिलेंगे 12-12। एक मैच जीतने पर पॉइंट मिलते हैं 12, तो इस तरह दोनों टीमों को 12-12 पॉइंट मिल जाएंगे एक मैच जीतने पर। सीरीज़ में कुल कितने पॉइंट थे? 24। और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ने कितने पॉइंट अर्जित किए? 12-12। यानी अगर हम न्यूजीलैंड के पॉइंटों की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 12 पॉइंट अर्जित किए, और 12 24 का कितना परसेंट है? 12 24 का 50% है। इस तरह न्यूजीलैंड ने इस सीरीज़ में 24 में से 12 पॉइंट अर्जित किए, और अगर परसेंटेज की बात करें तो न्यूजीलैंड ने इस सीरीज़ में एक मैच जीतने के कारण 50% अर्जित किए, यानी उसके पॉइंट रहे 12 और परसेंटेज रहा 50%। और इसी तरह अगर दूसरी तो बात करें तो भारत और इंग्लैंड जो सीरीज़ खेल रहे हैं वो 5 मैचों की सीरीज़ है, और इसमें से अगर भारत एक मैच जीत जाए और 4 मैच हार जाए तो भारत के पॉइंट मिलेंगे एक मैच जीतने के कारण 12 पॉइंट। भारत ने जो 12 पॉइंट अर्जित किए हैं वो 60 में से अर्जित किए हैं, तो 12 60 का कितना परसेंट है? 12 60 का 20% है। यानी कि भारत ने एक मैच जीता और उसके पॉइंट मिले 12 और परसेंटेज मिले 20। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड जो कि 2 मैच की सीरीज़ खेल रहा था, उसने एक मैच जीता और उसे भी पॉइंट मिले 12, लेकिन उसके परसेंट रही 50%, क्योंकि उसकी सीरीज़ केवल 2 मैचों की थी और पॉइंट उसमें 24 थे, और उसने एक मैच जीतने के कारण 12 पॉइंट अर्जित किए, और 12 उस सीरीज़ में 50% के बराबर था। और जबकि इंडिया और इंग्लैंड वाली सीरीज़ में 12 अंक केवल 20% के बराबर थे। दोनों टीमों ने बराबर एक मैच जीता है, लेकिन न्यूजीलैंड ज़्यादा परसेंट अर्जित कर गया, वहीं भारत केवल 20% अर्जित कर पाया। और WTC की जो पॉइंट्स टेबल होती है वो परसेंटेज के आधार पर ही चलती है, यानी जिस टीम ने ज़्यादा परसेंटेज अर्जित किए होंगे वो रैंकिंग में ऊपर होगी, और जिस टीम के परसेंटेज कम रहेंगे वो नीचे रहती है।
अगर हम इस मैच के आधार पर रैंकिंग दें तो न्यूजीलैंड भारत से ऊपर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के परसेंटेज हैं 50 और भारत के परसेंटेज हैं 20, जबकि दोनों ने बराबर मैच जीते हैं। WTC फाइनल में भारत के साथ भी यही हुआ था। भारत के पॉइंट साउथ अफ्रीका से ज़्यादा थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के परसेंटेज ज़्यादा थे, इसलिए साउथ अफ्रीका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, बट भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि भारत ने साउथ अफ्रीका से अधिक मैच जीते थे और साउथ अफ्रीका ने मैच कम जीते थे। और कम मैच जीतने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो अपनी ज़्यादातर सीरीज़ खेली थी वो 2-2 मैचों की थी, जबकि भारत ने जो सीरीज़ खेली थी उसमें 3-3 या 5-5 मैचों की सीरीज़ थी। भारत ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से 5-5 मैचों की सीरीज़ खेली और न्यूजीलैंड से 1-3 मैचों की सीरीज़ भी खेली थी, जिसके कारण भारत के जो पॉइंट्स तो साउथ अफ्रीका से ज़्यादा थे, लेकिन परसेंटेज साउथ अफ्रीका से कम रह गए, जिसके कारण वह WTC फाइनल नहीं खेल पाया। इसलिए WTC में परसेंटेज बहुत मैटर करता है जब और पॉइंट्स मैटर नहीं करते। यही मेन वजह है कि जो भी टेस्ट टीमें हैं, यानी भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी जितनी भी टेस्ट टीमें हैं वे सभी 2-2 मैचों की सीरीज़ खेलती हैं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अर्जित कर सकें और कम मैच जीतने के बाद भी उनका जो परसेंटेज है वह दूसरी टीमों से ज़्यादा रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि छोटी सीरीज़ खेलने में ज़्यादा फ़ायदा होता है और सीरीज़ जितनी लंबी होगी उतना ही टीमों को नुकसान होगा, तो उसे परसेंटेज अर्जित करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई मैच ड्रॉ हो जाता है तो दोनों टीमों को बराबर 4-4 पॉइंट दे दिए जाते हैं, और यदि मैच टाई हो जाता है तो दोनों टीमों को 6-6 पॉइंट दे दिए जाते हैं। हालांकि टेस्ट मैच में टाई मैच बहुत ही कम होते हैं। और अब एग्जांपल के तौर पर लें, अगर किसी टीम ने 2 मैच की सीरीज़ खेली है और उसने एक मैच जीता और एक मैच ड्रॉ हो गया, तो उसके टोटल पॉइंट हुए 12 + 4 = 16 और उसका परसेंटेज निकला 66.6। वहीं दूसरी ओर जो टीम हारी है वह एक मैच हार गई और एक मैच ड्रॉ होने के कारण उसे पॉइंट मिले 4 पॉइंट और उसका जो परसेंट रहा वो 16% के समथिंग रहा। तो इस तरह WTC में पॉइंट्स बांटे जाते हैं, लेकिन पॉइंट से ज़्यादा परसेंटेज मैटर करता है कि किस टीम ने ज़्यादा परसेंटेज अर्जित किए हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ज़्यादातर टीमें 2-2 मैच की सीरीज़ ही खेलती हैं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट अर्जित कर सकें और उन्हें परसेंटेज अर्जित करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। WTC में इन नियमों के अलावा एक नियम और भी है, और वह नियम है पॉइंट्स डिडक्शन का, यानी पॉइंट्स काटने का। टेस्ट मैच में हर टीम को एक दिन में 90 ओवर डालने होते हैं और इन 90 ओवर डालने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन अगर टीम 6 घंटे में 90 ओवर ना डाल पाए तो खेल को आधा घंटा और बढ़ा दिया जाता है, ताकि 90 ओवर पूरे हो सकें। लेकिन अगर आधा घंटा बढ़ाने के बावजूद भी 90 ओवर पूरे ना फेंके जा सकें, तो ऐसी स्थिति में जो फील्डिंग टीम होती है उस पर पेनल्टी लगती है और उसके पॉइंट्स काट दिए जाते हैं। यानी अगर टीम ने 90 की जगह 89 ओवर फेंके हैं तो उस टीम का 1 ओवर कम फेंका गया है, यानी उस टीम ने निर्धारित समय में 1 ओवर कम फेंका है, इसलिए उस टीम का 1 पॉइंट कम कर दिया जाएगा। और यदि उसने 2 ओवर कम फेंके हैं तो उसके 2 पॉइंट कम कर दिए जाएंगे। और जो फील्डिंग करने वाली टीम है अगर मैच जीत गई तो उसे 12 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन क्योंकि उसने 2 ओवर धीमे फेंके थे और उस पर 2 पॉइंट्स की पेनल्टी लगी थी, तो अंत में उसे 12 में से 2 पॉइंट घटाकर 10 पॉइंट दिए जाएंगे। और अगर वह टीम मैच हार जाती है तो उसके -2 पॉइंट हो जाएंगे। इसलिए हर टीम को निर्धारित समय में 90 ओवर पूरे फेंकने होते हैं, ताकि उन पर पॉइंट्स की पेनल्टी ना लगे, क्योंकि पॉइंट्स की पेनल्टी लगने का मतलब है उनका परसेंटेज भी कम हो जाएगा। क्योंकि बार है 2 मैच किसी का 50% था और अगर उसके 2 पॉइंट काट दिए जाएंगे तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 10 और 24। इसलिए हर टीम यह कोशिश करती है कि वह निर्धारित समय में पूरे ओवर फेंक सके। हालांकि ज़्यादातर टीमें निर्धारित समय 90 ओवर नहीं फेंक पाती, और जो सबसे ज़्यादा जो अभी तक ऐसा किया है, जो मतलब वह टीम जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेनल्टी पाई हैं, जिसने अभी तक सबसे कम 90 ओवर फेंके हैं, वह इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने सबसे अधिक पॉइंट्स गंवाए हैं, इसलिए ऐसे इंग्लैंड कभी भी WTC फाइनल पहुंचने के नज़दीक भी नहीं आया, क्योंकि एक तो वैसे ही वह मैच कम जीतता है और उसके पेनल्टी लग जाने के कारण उसके पॉइंट्स और कम हो जाते हैं। भारत ने भी पिछले WTC साइकिल में 2 पॉइंट्स गंवाए थे, जिसका उसको नुकसान हुआ और उसके परसेंटेज कम हो गए। तो ये थे WTC के सभी पॉइंट सिस्टम और सभी रूल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे।
और अब आप यहाँ से आप जो भी WTC का मैच देखेंगे तो उसके पॉइंट्स और परसेंटेज का मैच समझ सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।